हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुभ्रा। और आप लोगों को पता है हम लोग मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी के जो भी आ रहा है हम लोग उसी के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज भी वैसा ही मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज मैं जो है एक सैम्पल पेपर से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। डायरेक्टली बुक का फोटो ही जो कि है मैं आप लोगों को क्लिक करके यहीं पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चंस आर टू इजी एंड आई नो दैट जिन लोगों के पास बुक होगा आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, लेकिन फिर से और एक बार यहीं से अगर आप लोग आंसर बता देते हो देन ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिवाइज हो जाएगा। तो बाकी जिन लोगों के पास ये वाला सैम्पल पेपर प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए आप लोग यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा सा है, ठीक है। तो आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है ना, तो सैम्पल पेपर से भी आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर चलिए चलते हैं, आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन, ताकि उससे मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आप लोगों के लिए बनाती जाऊँ। तो फिर चलिए चलते हैं गाइस, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि आप लोगों को यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज जैसे जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, व्हिच इज एन इमेच्योर आरबीसी दैट कंटेन योर न्यूक्लियस। तो आप लोगों को पता है जो आरबीसी होता है आप लोगों का, आप लोग जिसे एरिथ्रोसाइट्स बोलते हो, उसका इमेच्योर मतलब उसका स्टेजेस भी होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं व्हाट आर द स्टेजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एंड आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो इमेच्योर स्टेजेस होते हैं वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो धीरे धीरे से वो डीजेनरेट हो जाता है। एंड उसके बाद फाइनल जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यस और नो, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब आप लोगों को पता है आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन कुछ जो स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज उसमें से ऐसा भी है जिस विच विल कंटेन योर न्यूक्लियस, डब्ल्यूबीसी नहीं होगा। यूसिनोफिल इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, वो भी नहीं होगा। मोनोसाइट्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, वो भी नहीं होगा। सो ऑल ऑफ यू नोज दैट रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं, this is a stage of your these are your immature RBCs, yes or no, immature RBCs which will contain your nucleus, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड कलर कोड ऑफ सोडियम साइट्रेट वैक्यूटनर इज, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत ही जल्दी से मैं आप लोगों को, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन होगा आज हम लोग बहुत ही जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। सो स्टैंडर्ड कलर कोड ऑफ सोडियम साइट्रेट वैक्यूटनर इज, तो रेड कलर का जो होता है वो आप लोगों को पता है, दैट इज योर प्लेन वाइट। यस सर नो। येलो कलर का जो होता है दैट इज योर एसएसटी और सीरम सेपरेटिंग ट्यूब व्हिच विल कंटेन योर सिलिका जेल, इसीलिए इसको क्लॉट एक्टिवेटर भी बोला जाता है। ग्रीन कलर का वायल जो होता है इट विल कंटेन योर हेपरिन। यस सर नो, हेपरिन। लेकिन जो आप लोग पीटी आईएनआर टेस्ट करते हो, पीटी आईएनआर जो टेस्ट करते हो, कोagulation टाइम टेस्ट करते हो, उसका जो वाइल रहता है उसका कलर जो रहता है वो स्काई ब्लू कलर का रहता है एंड दैट कंटेन्स योर सोडियम साइट्रेट। बट अगर आप लोगों को पूछा जाए और एक क्वेश्चन, सोडियम साइट्रेट आप लोग कोagulation टाइम के लिए लेते हो, एज वेल एज सोडियम साइट्रेट भी आप लोग ईएसआर के लिए लेते हो, यस सर नो। बट वो तो ब्लैक कलर का वायल होता है ना, वो कौन सा कलर का वायल होता है, वो तो ब्लैक कलर का वायल होता है ना। बट सोडियम साइट्रेट वो भी होता है, तो क्या डिफरेंस है आप लोगों को पता होगा। ब्लैक कलर का वायल में जो सोडियम साइट्रेट रहता है दैट कंटेन्स योर 3.8% ऑफ सोडियम साइट्रेट, वेर एज जो स्काई ब्लू कलर के अंदर में जो आप लोगों का सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट रहता है दैट इज योर 3.2%। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी सी चीजें आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे एग्जामिनेशन आने वाला है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरेज रेड ब्लड सेल। तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना रहेगा एक एवरेज रेड ब्लड सेल में, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडिसेस, रेड ब्लड इंडिसेस, यस सर नो। रेड ब्लड इंडिसेस जो आप लोगों ने पढ़ाई किया है उसमें आप लोग जानते हो एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी के बारे में, ये सब कुछ वगैरह आप लोगों को दिखाता है ऑन योर सीबीसी रिपोर्ट, यस सर नो। am I telling the wrong thing? No। तो रेड ब्लड इंडिसेस जो होता है, क्वेश्चन पूछा है हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो होता है ऑन एन एवरेज रेड ब्लड सेल, उसको आप लोग किससे देखते हो, एंड दैट इज योर MCH, that is your MCH mean corpuscular hemoglobin is the amount of hemoglobin in average red blood cell, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, फॉर आरबीसी काउंट व्हिच डाइल्यूशन इज यूज्ड। जब आप लोग आरबीसी काउंट करते हो तो आरबीसी फ्लूइड, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हो, डाइल्यूटिंग फ्लूइड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल एग्जामिनेशन में, ये भी आप लोग जानते हो। तो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में आप लोग हीम्स फ्लूइड यूज करते हो, और कौन सा फ्लूइड यूज करते हो, टॉयसन्स फ्लूइड यूज करते हो, और कौन सा फ्लूइड यूज करते हो। अगर आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिए आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का नाम, तो उसका डाइल्यूशन कितना होता है, कितने रेशियो में आप लोगों का आरबीसी काउंट का डाइल्यूशन होता है। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है बता दूं मैं,
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1:200 रेशियो में डाइल्यूशन होता है फॉर योर आरबीसी काउंट। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल आर द पार्ट ऑफ। ये सारे किसके पार्ट्स होते हैं? दे आर योर डब्ल्यूबीसी ऑफ कोर्स, आप लोग जानते हैं दीज आर योर ल्यूकोसाइट्स। बट ये पूछा है क्वेश्चन ग्रैनुलोसाइट्स है या फिर एग्रेनुलोसाइट्स है, मेगा कैरियोसाइट्स, या फिर आप लोगों को पूछा है थ्रोम्बोसाइट्स है। तो ये अगर डब्ल्यूबीसी है तो मेगा कैरियोट्स तो होगा नहीं, हो नहीं सकता, बिकॉज इससे क्या बनते हैं आप लोगों के? प्लेटलेट्स बनते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का अदर नेम प्लेटलेट होता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा बचा ग्रैनुलोसाइट होगा, ये एग्रेनुलोसाइट होगा। और एग्रेनुलोसाइट जो होता है दे आर योर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, वेयर एज योर न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल एज वेल एज बेसोफिल, ये सारे आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हुआ? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि आप लोगों को देख रहा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 112 नंबर, गिव फुल नेम ऑफ एबीजे टेस्ट। तो एबीजे टेस्ट क्या होता है? आर्टरी ब्लड ग्रुप, अलाइनर ब्लेड गाइड, आर्टेरियल ब्लड गैस, अक्यूट बायोप्सी गैस। तो ये सारे ऑप्शंस को आई डोंट थिंक कि आप लोगों को देखने के लिए होगा, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज योर आर्टेरियल ब्लड गैस। ये ही है करेक्ट आंसर, आप सभी बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्टली एरिथ्रोसाइट डिस्ट्रॉयड इन। तो एरिथ्रोसाइट जो होते हैं आप लोगों के, जो आरबीसी होते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, ये पूछा है। बहुत ही इजी सा सवाल है, आई नो दैट हेमेटोलॉजी से आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। ब्रेन में नहीं होता है, ये होता है आप लोगों का स्प्लीन में, बिकॉज आप लोग जानते हो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। यस और नो? यस और नो? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। ठीक है, सब लोग ये इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये वाले पेज में रह गया है, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू आरबीसी। ठीक है, तो यहीं पे पूछा गया है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 110 में, डिफरेंशियल काउंट मीन्स। डिफरेंशियल काउंट क्या होता है आप लोग जानते हैं, आप लोग माइक्रोस्कोपिक प्रेस्क्रिप्शन में देखा होगा डीसी काउंट लिखा जाता है। ये सर नो, डीसी काउंट जो होता है डिफरेंशियल काउंट होता है। क्या उसमें आप लोग डब्ल्यूबीसी को काउंट करते हो, या फिर आप लोग आरबीसी को काउंट करते हो, या फिर डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज को काउंट करते हो, या फिर आरबीसी का परसेंटेज को कैलकुलेट करते हो? आप लोगों ने जैसे कि क्वेश्चन डिफरेंशियल काउंट का क्या मतलब होता है, आप लोग क्या काउंट करते हो? डब्ल्यूबीसी अगर काउंट करना होगा तो हम लोग वी हैव टू यूज आवर डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, दैट इज योर टॉक्स फ्लूइड। यस सर नो? न्यूबर चैम्बर में आप लोग करते हो इसे। लेकिन आरबीसी को भी ऐसा ही हिम्स फ्लूइड वगैरह आप लोग जानते हो, डाइल्यूटिंग फ्लूइड एज ए यूज करते हो, तो न्यूबर चैम्बर में काउंट करोगे। लेकिन जब आप लोग डीसी काउंट करते हो ना, तो आप लोग डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज देखते हो। क्या देखते हो? न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना हुआ, इयोसिनोफिल का परसेंटेज, बेसोफिल का, लिम्फोसाइट का, एज वेल एज मोनोसाइट का। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 109 पे चले। एक्सेस ऑफ ईडीटीए विल कॉज। एक्सेस, जब आप लोगों का ईडीटीए जो है, एंटीकोगुलेंट जो है, अगर ये एक्सेस हो जाता है तो आरबीसी में इसमें क्या प्रॉब्लम दिखाई देने के लिए मिलता है? वो स्वेल कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, कीलिंग, क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों ने ईडीटीए वाइल में आप लोगों ने लिया है, अगर एक्सेस ले लिया है ईडीटीए को, एक्सेस एंटीकोगुलेंट के हिसाब से आप लोगों ने ईडीटीए ले लिया है, तो आरबीसी क्या कर जाएगा? आरबीसी विल बी लाइक दिस, एंड दिस इज योर पोजिशन ऑफ योर श्रिंकिंग। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? तो करेक्ट आंसर इज श्रिंकिंग। यस और नो? ये क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा अगर आप लोग ईडीटीए ज्यादा लेते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 108 नंबर में, फॉर डब्ल्यूबीसी काउंट हाउ मच डाइल्यूशन इज यूज। तो हम लोग अभी देख के जस्ट ही आ रहे हैं, आरबीसी के लिए हम लोगों ने देखा 1:200 रेशियो में आप लोग लेते हो। यस सर नो? 1:200 रेशियो में आप लोग लेते हो इन केस ऑफ योर आरबीसी डाइल्यूशन। बट व्हेन इट इज इन केस ऑफ योर डब्ल्यूबीसी डाइल्यूशन, तो आप लोग कितना लेते हो? कितना लेते हो? आप लोग लेते हो 1:20 रेशियो में। कितने रेशियो में? 1:20। तो जब आप लोग डब्ल्यूबीसी का काउंट करते हो उसके डाइल्यूशन के लिए आप लोग कितना लेते हो? आप लोग लेते हो 1:20 रेशियो में। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अकाउंट डिक्रीज बिलो 4000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इन ए कंडीशन दैट इज नोन एज। तो आप लोगों का जो WBC होता है, जो ल्यूकोसाइड्स होता है, इट विल बी डिक्रीज्ड। कितना डिक्रीज हो जाएगा? 4000 पर क्यूबिक मिलीमीटर हो जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसका लिम्फोसाइटोसिस का मतलब होता है लिम्फोसाइट्स का इंक्रीज हो जाना। पेनिया, ये साइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज। लिम्फोसाइटोपेनिया, पेनिया जहां पे दिया है वो हो जाएगा डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है? लिम्फोसाइट्स। ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस दिया है मतलब इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज होगा, यानी WBC इंक्रीज होगा। नेक्स्ट दिया गया है ल्यूकोसाइटोपेनिया, पेनिया दिया है, क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? ल्यूकोसाइट्स डिक्रीज होंगे। यस सर नो? तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ जब डिक्रीज बिलो हो जा रहा है तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ल्यूकोसाइटोपेनिया। यस सर नो? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ RBC इन मेल इज अबाउट। मेल में RBC का जो नॉर्मल रेंज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर फीमेल्स। तो कितना होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, तब तक मैं बताती हूँ। तो करेक्ट आंसर इज योर 4.5 से 6 मिलियन। कितना हो जाएगा? 4.5 से 6 मिलियन हो जाएगा नॉर्मल रेंज ऑफ RBC इन केस ऑफ योर मेल। अगर क्वेश्चन पूछता फीमेल के बारे में तो क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन पे दिया है आप लोगों को 105 में, ब्लड इज मिक्स्ड विथ व्हिच रिएजेंट इन सैहलिस मेथड। आप लोग जो ब्लड हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हो सैहलिस मेथड में करते हो। यस सर नो? इसमें क्या फॉर्मेशन होता है? एसिड हेमाटिन फॉर्मेशन होता है। एसिड हेमाटिन फॉर्मेशन होता है। तो यहीं पे देखो एसिड हेमाटिन फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, सल्फर सैलिसिलिक एसिड दे दिया है, यानी कोई तो एसिड हो रहा होगा ना। तो कौन सा एसिड है? तो आप लोग जानते हो बहुत ही अच्छे से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी 0.1 N नॉर्मलिटी। इतना लेते हो आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड which is mixed with your blood in the Sahalis method. गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल इज सीन इन व्हिच कंडीशन। क्या बढ़ रहा है? एलिवेट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, राइज करना, बढ़ जाना। तो हीमोग्लोबिन लेवल जब आप लोगों का बढ़ रहा है, कौन सा कंडीशन में बढ़ सकता है? एनीमिया में कंडीशन में हीमोग्लोबिन लो होता है। ल्यूकेमिया, कैन आई से दैट दिस इज योर ब्लड कैंसर, ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाएंगे, WBC विल इंक्रीज। हीमोडाइल्यूशन एंड हीमो कंसेंट्रेशन। सो कौन से कंडीशन डाइल्यूशन हो रहा है? मतलब जब कोई भी चीज डाइल्यूट हो जाता है मतलब कम हो जाता है। यस सर? आप लोगों का जो मिल्क आता है मार्केट में उसको आप लोग बोलते हो वो डाइल्यूशन होके आया है, उसमें एक्चुअली में मिल्क का कंसेंट्रेशन जो है वो कम है, सो दैट इज हीमोडाइल्यूशन। लेकिन एलिवेटेड जो होता है वो दिखाई देता है आप लोगों के कौन सा कंडीशन? हीमो कंसेंट्रेशन। जब कंसेंट्रेटेड होगा तब हीमोग्लोबिन आप लोगों का क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइज होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच इज द व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ RBC। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ RBC? तो RBC क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। कि एरिथ्रोसाइट्स के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या काम, हीमोग्लोबिन को क्या हम लोग बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या हम लोग ये इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट? यस। इम्यूनिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय योर WBC। phagocytosis with somewhat mast cells, neutrophils, WBC कन्वर्टेड इनटू मैक्रोसाइट, ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। RBC का मेन फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। हुआ? In which condition cloudy color plasma appear in hematocrit? Multiple myeloma, hemoconcentration, hemodilution, hematoma। hematocrit क्या होता है? HCT, CBC रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, that is known as your PCV, otherwise known as your PCV और the packed cell volume, जिसको आप लोग करते हो इंट्राऑप्स ट्यूब में।
3000 आरपीएम में आप लोग उसको रोटेट करते हो फॉर 30 मिनट्स। थोड़ा सा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो, लेकिन पूछा गया है कौन से कंडीशन में प्लाज्मा क्लाउडी प्लाज्मा दिखता है। क्लाउडी प्लाज्मा विल बी सीन इन केस ऑफ योर मल्टीपल माइलोमा। कौन से कंडीशन में दिखेगा ये? मल्टीपल माइलोमा के कंडीशन में क्लाउडी कलर का प्लाज्मा विल अपीयर इन द हेमाटोक्रिट। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है 101 नंबर। इन वाटर बाथ टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय। जो वाटर बाथ होता है उसमें टेम्परेचर जो होता है किससे कंट्रोल होता है? हीट स्ट्रिप, थर्मोस्टेट, इलेक्ट्रिकल रॉड या फिर नॉन ऑफ द। वाटर बाथ जो आप लोग यूज करते हैं, आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी में यूज करते हैं, आप लोग बहुत जगह पे लैब में आप लोगों का वाटर बाथ यूज होता है। उस पर टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, कितना टेम्परेचर में हम लोग क्या चाहिए हमको, तो उसको कंट्रोल करने वाला हमारा होता है थर्मोस्टेट। सब लोग जानते हैं, ये सर नो, सब लोग जानते हैं, दैट इज और थर्मोस्टेट। नेक्स्ट जो है पूछा गया है व्हाट इज ए न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है? इमेच्योर आरबीसी तो होगा नहीं, बिकॉज दैट विल बी योर रेटिकुलोसाइट्स। टाइप ऑफ प्लेटलेट भी नहीं होगा, टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, वैसोफिल्स और टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। आई डोंट थिंक कि उसके बारे में और ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट है इन एरिथ्रोसाइटोपेनिया आरबीसी काउंट इज। एरिथ्रोसाइटोपेनिया क्या होता है? पेनिया मतलब डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज हो रहा है? एरिथ्रोसाइट्स डिक्रीज हो रहा है, यानी आरबीसी काउंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें डायरेक्टली आप लोगों को आंसर करना है डिक्रीज। किसी को कोई दिक्कत? पूरा फास्ट रैपिडली आप लोग कर सकते हो। वर्ड का मीनिंग पता है, डायरेक्टली कर दो। समझ पा रहे हो कि नहीं? सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग या फिर नहीं? नेक्स्ट है पूछा गया है व्हाट इज द इंडिकेटिव एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। आरबीसी का अगर आप लोग एवरेज वॉल्यूम देखना चाहोगे तो किससे देखोगे? वही बात हो गया, हीमोग्लोबिन का पूछा था। रेड ब्लड सेल इंडिसेस के बारे में, रेड सेल इंडिसेस हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उसमें दिया गया था। तो इसमें क्या दिया गया है? व्हाट इज द इंडिकेट एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। आरबीसी का अगर हम लोगों को एवरेज वॉल्यूम जानना हो तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? कौन सा चीज को देखेंगे? वी विल सी द एमसीबी और द मीन सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम जो होता है, सेल का जो साइज होता है, एवरेज वॉल्यूम जो होता है, उसका मीन जो होता है, दैट विल इंडिकेट योर एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ वेस्टर्न ग्रेन्स ट्यूब। वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब का लेंथ कितना होता है? वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब आप लोग किस लिए यूज करते हो? फॉर एस्टिमेशन ऑफ योर ईएसआर। ईएसआर नो, आजकल डिस्पोजेबल ईएसआर पिपेट भी मिल रहा है मार्केट में, तो उसका लेंथ जो होता है वो कितना होता है? 100 mm नहीं है, 200 mm होता है, लेकिन ग्रेजुएटेड होता है। आप लोग अगर देखोगे वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब को ऐसा करके अगर देखोगे तो जितना तक लेवल उसका रहेगा दैट विल बी योर 200 mm तक। बाकी 100 mm ऊपर जो रहता है अनग्रेजुएटेड रहता है, लेकिन वो तो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब है ही ना, तो क्या उसको हम लोग स्किप कर देंगे? नहीं करेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी 300 mm। किसी को कोई डाउट है? 300 mm विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच इज यूज टू व्हाट इज यूज टू होल्ड ऑब्जेक्टिव लेंसेज इन द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जब आप लोग यूज करते हो, आप लोग आंखों के पास, आई के पास जो लेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई पीस। और जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करने के लिए? किसको होल्ड करने के लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के पास है, ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करने के लिए एक चीज होता है, वो क्या होता है? स्टेज नहीं, कंडेंसर नहीं, बेस नहीं होता, रिवॉल्विंग नोज पीस जो होता है ना, जो कि रिवॉल्व करता है। ठीक है, आप लोग करते हो ना रिवॉल्विंग नोज पीस, दैट होल्ड्स योर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट इज ए सेल, यस। इट स्टॉप्स ब्लीडिंग, यस। योर ब्लड, यस, लेकिन वो क्या नहीं है? एक एंजाइम नहीं है। क्या प्लेटलेट एक एंजाइम है? नहीं है। बहुत इजी सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जान सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है 94 नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी लिम्फोसाइट्स डिवाइडेड इनटू व्हाट एंड व्हाट टाइप। मॉर्फोलॉजी को अगर आप लोग देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी लिम्फोसाइट को आप लोगों ने कितने कितने टाइप से डिवाइड किया है? लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उसको आपने डिवाइड किया है स्मॉल लिम्फोसाइट्स एज वेल एज लार्ज लिम्फोसाइट्स। आप लोग यहीं पे पूछ सकते हो कि बी एंड टी लिम्फोसाइट्स भी तो होते हैं, क्या ये नहीं होगा? लेकिन क्या पूछा है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो अगर आप लोग टी एंड बी लिम्फोसाइट्स बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन से बेसिस पे लिम्फोसाइट को डिवाइड किया गया है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स में। ये लोग आप लोग बताएंगे
कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन चाहिए, आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मॉक टेस्ट अगर आप लोगों को लेना है, वहीं पे मेरे जो है मॉक टेस्ट भी ऑलरेडी है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उसमें आप लोग सारी जो चीजें हैं, कंटेंट आप लोगों को क्या क्या जानना है, कैसे क्लास होता है, क्या सब फीस के बारे में आप लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन 0 to 1% ऑफ ब्लड। ब्लड में 0 to 1% में ऐसा कौन सा टाइप का डब्ल्यूबीसी जो है वो कि प्रेजेंट रहता है। लिम्फोसाइट्स आप लोग जानते हो 20 से 30 से 40 होता है। न्यूट्रोफिल तो मेनली 50 से 70 होता ही है। बेसोफिल और मोनोसाइट में आप लोगों को बताना है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0 to 1 में जनरली आप लोगों का क्या प्रेजेंट रहेगा, योर बेसोफिल्स। नेक्स्ट पूछा है, विच डब्ल्यूबीसी कंटेन योर किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। देखो अभी अभी बात कर लिया मैंने, तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का नहीं होता, इओसिनोफिल्स का नहीं होता, लिम्फोसाइट का भी नहीं होता। सो बचा हमारा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट का जो होता है न्यूक्लियस वो किडनी शेप्ड होता है, जैसे कि आप लोगों का बीन शेप्ड किडनी होता है ना। सो इन दैट टाइप आप लोगों का मोनोसाइट का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो। नेक्स्ट आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, विच कलर प्लाज्मा ऑब्जर्व्ड इन योर हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब होता है ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, आरबीसी का बस्ट हो जाना, ब्रेक हो जाना, बर्स्ट हो जाना। यस सर नो। जब आरबीसी विल कंटेन योर हीमोग्लोबिन, वही बस्ट हो जा रहा है, तो कौन सा कलर दिखेगा, येलो? नहीं, वो थोड़ी ना सीरम है। पेल येलो नहीं, पिंक नहीं, क्या हो जाएगा, रेड कलर का दिखेगा ना। ऑफ कोर्स हीमोलिसिस हुआ है तो रेड कलर तो आएगा ना, हीमोग्लोबिन तो ब्रेकडाउन हुआ है ना, तो रेड कलर का दिखेगा। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ऐसे जानना चाहते हो आप, तो आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं एक नया सा अपडेट देती हूँ आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुंच जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, और अच्छा सा पार्ट जो है कमेंट कर सकते हो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम आईडी इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।